हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, 10 फरवरी को क्लास 12th इंग्लिश का एग्जाम है और ऐसे में आप लोगों के लिए निरंतर तैयारी हम करा रहे हैं और आप लोग भी प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं बच्चों। बस वीडियो को शेयर कर दिया करो। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 4 अंक के लिए बच्चों, फार्मल लेटर। देखिए, हम जितने भी यहां पर फार्मल लेटर तैयार करवाएंगे उन्हें आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है या लिख लेना है। यदि आप लोग नोट नहीं कर पाते तो ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, एक नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, जो कि एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, मात्र 50 रुपए में। यदि कॉन्टेक्ट करना है तो 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोगों को बढ़िया नोट्स मिलेगा बच्चों, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 96 85 29 91 49। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बच्चों आप लोगों के लिए एप्लीकेशन है जो कि फार्मल लेटर है। फार्मल लेटर जिसे आप विद्यालय में प्राचार्य जी को दे रहे हैं, जिला में जिलाधीश को दे रहे हैं, आप लोग हाईकोर्ट में न्यायालय में उच्च जो न्यायाधीश है उनको दे रहे हैं। मतलब आधिकारिक जो पत्र होता है ना, उससे हम बोलते हैं बच्चों फार्मल लेटर। ओके, ठीक। चलिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल का नाम नहीं कि कहाँ का स्कूल है। जैसे यहाँ पर दे देता हूँ बच्चों, टू द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कनाड़ी, है ना, डिस्ट्रिक्ट एमपी या शहडोल में जहाँ भी हो आप लोग, या कि बच्चों आप लोग जबलपुर से हैं, रीवा से हैं, सतना से, तो उस जिले का नाम लिख दो। ठीक, एक नंबर यहां से क्लियर हो जाता है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग करेक्टर सर्टिफिकेट। यदि आप करेक्टर सर्टिफिकेट का तैयार कर लेते हैं तो आपका एसएलसी भी तैयार हो जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बच्चों, एसएलसी के साथ साथ टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए यहां पर देखना बच्चों, ऐसे शब्द लिखना है जिससे हम कम शब्द लिखें और नंबर भी बढ़िया मिल जाए। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड क्लास 12th फ्रॉम योर स्कूल। हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने पास कर लिया है क्लास 12th आपके विद्यालय से। माई सब्जेक्ट ग्रुप पीसीएम, मेरा जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो कैसा पीसीएम है। रोल नंबर भी बता दिया कि माई रोल नंबर 203। आई हैव टू टेक एडमिशन इन क्लास, अच्छा 11th में हमने पास कर लिया है, 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं इन अदर स्कूल, है ना। यहाँ पे 11th लिखा बच्चों, है ना। आई हैव पास्ड क्लास 11th, हमने 11th क्लास आपके विद्यालय से पास कर लिया है और अब हम क्लास 12th में दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इफ यू काइंडली, यदि दयालुता पूर्वक, इशू मी द करेक्टर सर्टिफिकेट, यदि आप हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट को इशू कर देते हैं, विच रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन पर्पस, मतलब एडमिशन पर्पस के आधार पर जो हम आपको आवेदन दे रहे हैं, इससे आप यदि हमारे करेक्टर सर्टिफिकेट को इशू कर देते हैं बच्चों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंकिंग यू योर फेथफुली, जब भी बच्चों आप लोग प्रिंसिपल को देंगे तो आप योर फेथफुली या ओबीडियंटली लगा सकते हैं। शोभा पटेल, शेड्यूल डेट, ये आप लोग लिखोगे, पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो पहला तैयार। ध्यान रखना बच्चों, एक के साथ एक आपका फ्री, बिल्कुल। कैसे सर? आपको मैंने कहा इशूइंग करेक्टर सर्टिफिकेट है, यदि बच्चों सीसी के जगह टीसी आ जाता तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख देते, यदि एसएलसी आ जाता बच्चों तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देते। ठीक है, तो पहला अपना एप्लीकेशन कंप्लीट होता हुआ, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपके लिए बच्चों दूसरा आ चुका है हमारा कि आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल। अब आपको स्कूल में ही एक एप्लीकेशन देना है। ग्रांट टू यू सम बुक्स सिंस यू कैन नॉट बाय, आप बुक नहीं खरीद सकते तो बुक बैंक के लिए आपको क्या देना है, एक एप्लीकेशन। तो हमने लिखा बच्चों टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना, सतना, डिस्ट्रिक्ट अपना सतना ही रहेगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग सतना लिख देना। ठीक है, यहाँ पर बच्चों SCHOOL लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग, मैं काटा नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा रद्दी दिखेगा, आप लोग यहाँ पे जो भी सतना जैसे डिस्ट्रिक्ट लिखते हैं यहाँ पे सतना लिख देना, MP। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, किसके लिए बच्चों, बुक बैंक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक बैंक यहाँ पर लिख लो, है ना, जैसे आपने पिछले में लिखे थे एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC या करेक्टर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, बुक बैंक। तो सिमिलर है, यहाँ तक तो सबसे बन जाएगा। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट और क्लास आप योर स्कूल, मतलब क्लास 11th भी लिख सकते थे, या ऐसे आई एम स्टडिंग इन क्लास 12th। देखो बच्चों, ये जो लाइन है पिछले वाले में इसमें सेम है। तो यदि मान लीजिए आपको अपने विद्यालय में प्राचार्य को देना है एप्लीकेशन, उसके लिए आ जाए, तो ये 2 लाइन तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, हम आपके विद्यालय के छात्र हैं। आई एम स्टडिंग क्लास 12th, हम कक्षा 12वीं पढ़ाई कर रहे हैं। माई फादर इज ए पुअर मैन, बहुत ही गरीब हैं। ही इज ए फार्मर, किसान है। आई एम अनेबल टू बाय द फॉलोइंग बुक्स, मतलब जो किताबें लग रही हैं
उसको हम खरीद नहीं सकते। सो आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज गिव सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, मतलब हमें कुछ बुक खरीदने में आशा है तो हमें कुछ बुक देने की कृपा करें बुक बैंक से, पुस्तकालय से। मतलब इतना कम लिखना है बच्चों, और इतना इजी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा एमपी में। आप देख लो एमपी बोर्ड में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन इतना इजी वे आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, थैंकिंग यू योर स्टूडेंट नेम अमित पटेल, है ना, क्लास 12th, डेट बच्चों आप लोग खाली छोड़ दो। तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। क्लियर है, बन जाएगा बच्चों। तो 2 एप्लीकेशन, 2 कहीं 3-4 एप्लीकेशन तैयार हो गए। एक आपका टीसी का, सीसी, एसएलसी और बुक बैंक का। इसके बाद बच्चों अगला जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आसपास में साफ सफाई नहीं है, या कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके आसपास में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कुछ कमी है, फैसिलिटी की कमी है ना। तो बच्चों उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देना है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एड्रेस दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, एड्रेस दिया रहेगा तो आप लोग वही एड्रेस यहाँ पे लिख दोगे। क्या एड्रेस दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 27 सिविल लाइन जबलपुर एमपी, फिर डेट लिख दो। तो ये आप लोग अपने से भी एड्रेस बना सकते हो। यदि एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया है फिर आपको क्या करना है, अपने से एड्रेस बना देना है। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको साफ सफाई पर ध्यान देना है अपने, तो कहाँ पे वो बरखर आएगा तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम इस क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं। तो आप लिख दो, है ना, 28 MG मार्ग या सिविल लाइन, साउथ सिविल लाइन जबलपुर एमपी, फिर डेट डाल दो बच्चों। फिर लिखोगे टू द कलेक्टर। जैसे बच्चों आप एड्रेस जो दिए हो, जैसे आप जबलपुर का एड्रेस दिए हो तो यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट में जबलपुर ही लिखोगे। ध्यान रखना, ये नहीं कि आप यहाँ पे जबलपुर डाल दी और यहाँ से पढ़ के गए, किसी सर ने बताया था उज्जैन लिखा था उज्जैन डालो, ऐसा नहीं। यदि जबलपुर है तो जबलपुर दोनों जगह डालोगे। इतने में बच्चों आपका एक नंबर क्लियर हो जाता है। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटी एंड माल फंक्शनल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी बच्चों माल फंक्शनिंग, यानी कहने का तात्पर्य अपने विद्यालय में, विद्यालय बात कर रहा हूँ भाई, हॉस्पिटल में जो आपके एरिया का हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारी फैसिलिटी की कमी है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की कमी है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर को एक क्या दे रहे हैं बच्चों, आवेदन पत्र दे रहे हैं। देखिएगा, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना, यानी कहाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, हॉस्पिटल एंड, देखो बच्चों गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड रिक्वेस्ट यू, एंड रिक्वेस्ट यू मतलब आपका ध्यान खींचना चाहता हूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ, एंड रिक्वेस्ट यू आग्रह करना चाहता हूं, यू टेक नेसेसरी एक्शन, अत्यंत आवश्यक यानी अति आवश्यक यानी अत्यंत जल्द से जल्द, नेसेसरी मतलब बहुत आवश्यक होता है जहां, एक्शन सो दैट पीपुल मे गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज। यानी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप बिल्कुल नेसेसरी एक्शन, बहुत जल्द एक्शन करें, सो दैट पीपुल में गेट, जिससे जो व्यक्ति हैं प्रॉपर मेडिसिन प्राप्त कर सकें और फैसिलिटी प्राप्त कर सकें। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आप ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए, पेशेंट एंड हिज किड्स, मतलब जो भी सामग्री है उसके लिए भी बहुत परेशानी होती है पेशेंटों के लिए। अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर द फ्यू डॉक्टर, और भी कुछ प्रॉब्लम है जहाँ की डॉक्टरों की संख्या कम है। एंड नर्स एंड पॉइंट, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो डॉक्टर और नर्स है यहाँ बहुत ही कम है। सो डॉक्टर एंड नर्स कैन नॉट लुक आफ्टर प्रॉपरली टू बी पेशेंट, मतलब जो डॉक्टर नर्स हैं कम संख्या होने के कारण प्रॉपर रूप से नहीं देख पाते, है ना। और भी क्या क्या कमी है, द ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं बच्चों। सो आई रिक्वेस्ट यू टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द से जल्द हो सके तो एक्शन लेने की कृपा करें। ठीक है, फिर लास्ट में थैंकिंग यू योर फेथफुली, ये लो बच्चों, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर वहाँ पे देखेगा नहीं कि आप किस नाम से हो। ठीक है, तो ये बच्चों स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर जो एग्जाम में आने के संभावित प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूं अपना बच्चों फॉर्मल लेटर। ठीक, तो ये अपना हो गया कि आपके एरिया का, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें सुविधाएं नहीं है, उसमें सुविधा कम है, तो सुविधा के लिए आप कलेक्टर को क्या दे रहे हो बच्चों, आवेदन पत्र दे रहे हो। तो यहां पर आपको समझा दिया गया है, अब एग्जाम में आएगा तो आसानी से आप लोग कर लोगे। अब आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं कि जो बिल्कुल पॉपुलर है, पॉपुलर का मतलब एग्जाम में आना ही आना है बच्चों। लाउड स्पीकर के लिए, लाउड स्पीकर यानी कलेक्टर को ही लिखना है, तो फिर आपको क्या लिखना है, शुरू में आपने मैं बचिया कि भाई जो कलेक्टर को अपने को लिखना है वो मैंने बताया आपको कि प्रॉपर आपको एड्रेस लिखना है। क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया, मैंने कहा ना 30 नियर बस स्टैंड साउथ सिविल लाइन जबलपुर लिख दिया। फिर पहले बच्चों आप डेट लिख दोगे,
इतना क्लियर, सही है। फिर लिख दोगे टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर जबलपुर के लिए लिखो बच्चों जबलपुर MP। इतने में आपका एक नंबर कंप्लीट। फिर बच्चों ऐसा लिख दो कि एंड एप्लीकेशन या रिगार्डिंग टू पुट आउट ए बैन ऑन लाउड स्पीकर, या आप लोग अपने भाषा में लिखो एन एप्लीकेशन फॉर लाउड स्पीकर। ठीक है बच्चों, देखो लिखो वही जो एग्जाम में बन जाए, एन एप्लीकेशन फॉर लाउड स्पीकर। ओके बच्चों, देखो अब सर लिखोगे आई बेग टू स्टेट दैट आवर एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर, है ना, हमारा जो परीक्षा है बहुत ही पास आ रहा है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। टू फास्ट ऑफ द पीपुल प्ले ऑन लाउड स्पीकर ऑन एवरी ओकेजन, मतलब जो हमारे फैक्ट या फैक्ट है बच्चों, ठीक है, फैक्ट ऑफ द पीपुल, फैक्ट की बात यह है कि जो व्यक्ति हैं आसपास के जो लोग हैं लाउड स्पीकर बजाते हैं एवरी ओकेजन, मतलब हर जो एक छोटा मोटा त्यौहार आता है उसमें लाउड स्पीकर बजाते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक। जबकि हमारा क्या बोला जा रहा है कि मेरा जो एग्जाम है वो खींचता आ रहा है पास, एकदम बहुत ही पास आ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लाउड स्पीकर बजा रहे हैं लंबे समय तक। दिस क्रिएट केयरलेस ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब इसके कारण बहुत ज़्यादा असावधानी होती है अवर स्टडी, हमारी पढ़ाई में। आई हार्टली रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज गिव ए नोटिस, कृपा करके आप एक नोटिस दे दो, है ना, जिससे बैन हो जाए, बैन ऑन लाउड स्पीकर, ताकि लाउड स्पीकर बैन हो सके टिल आवर एग्जामिनेशन आर ओवर, जब तक हमारा पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये जो अपना लाउड स्पीकर है वो बैन हो जाए। और बच्चों यही आप लोगों को लिखना है, फिर लिखना वही थैंकिंग यू फेथफुली अशोक गुप्ता। तो बच्चों यदि, है ना, जैसे ऐसे ही पोस्टमैन के लिए भी आता है, तो पोस्टमैन के लिए भी क्वेश्चन में बच्चों एड्रेस लिखना रहता है, क्योंकि एड्रेस जहां जरूरत है उसकी एड्रेस लिखनी है, क्योंकि हम कलेक्टर साहब को दे रहे हैं तो किस एरिया के लिए बात कर रहे हैं वो चीज हमको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने कितना तैयार कर लिया, 4 आपके तैयार हो गए, और यदि एक्स्ट्रा जोड़ो 1-2 और तो 5-6 तैयार तो हो ही गए। तो लास्ट में बच्चों मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, है ना, आप एक क्या करो, पोस्टमैन जो है वो आपके एरिया में अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, पोस्ट मास्टर को, किसको बच्चों, पोस्ट मास्टर को क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, एक एप्लीकेशन लिखना है, किसको, पोस्ट मास्टर को। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, यानी 4 मैंने बता दिया, और 4 के साथ साथ यदि और भी आप तैयार कर सके, लेकिन फॉर्मेट ही होना चाहिए। और 5वां अपना बच्चों पोस्ट मास्टर के लिए, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में देखना यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा एड्रेस वगैरह इधर उधर हो सकता है, समझने में आप लोगों को हो सकता है इधर उधर, बाकी बच्चों यदि थोड़ा समझ लोगे, क्वेश्चन यदि तरीका समझ लिए तो आपसे बन जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही आज के लिए, और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 50 रुपये चार्ज है, लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ रहता है बच्चों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।